फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हम अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? नर्सिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में परिवर्तन करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसके लिए जो भी वर्क किया जाता है, वो एक नर्सिंग प्रक्रिया के सिस्टम के अंदर आता है। क्योंकि जब कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य स्तर तक लाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के कार्य करना पड़ता है, जो कि नर्सिंग प्रक्रिया के अंदर आता है। फर्स्ट कोई भी व्यक्ति अब जब आपके पास आता है तो फर्स्ट उसका आकलन किया जाता है, क्योंकि पता चले कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। और नर्सिंग प्रक्रिया 5 स्टेज से गुजरता है। फर्स्ट आकलन, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा आपका प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट इवेल्युएशन। ये जो 5 प्रक्रिया होती है ये इसको करना पड़ता है, तब आप किसी भी एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। इन 5 स्टेज से गुजरने से फायदा होता है कि पेशेंट का सही जानकारी मिल जाती है, उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है और उसका सही इलाज मिल जाता है। फर्स्ट आकलन। कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप उसके आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा आया जिसको घाव है, तो हम लोग देखते हैं कि घाव कितना सड़ गया है, क्योंकि उसमें गंध आएगा। यदि ज़्यादा सड़ा रहेगा घाव तो उसमें गंध आएगा। यदि किसी पेशेंट को शरीर में कमजोरी है तो उसके हम लोग आँख को चेक करते हैं, जीभ को चेक करते हैं। और शरीर का किसी अंग में कोई कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फट गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं कितना कटा फटा है, उससे असेसमेंट करते हैं। और शरीर पर किसी प्रकार का रेसेज है, दाग धब्बा है, तो हम लोग उसको हाथ से चेक करते हैं। शरीर में कहीं सूजन है तो हम लोग उसको हाथ से देखते हैं। उसी टाइप से हमारे शरीर के जो 4 वाइटल साइन है, असेसमेंट के दौरान इसको भी चेक किया जाता है। जैसे टेम्परेचर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रेट हुआ, पल्स रेट हुआ। असेसमेंट के दौरान इसका भी चेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पेशेंट को कहाँ दिक्कत हुआ है, किसके चलते दिक्कत हुआ है, क्या परेशानी है। पेशेंट को इंटरव्यू के द्वारा भी असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि पेशेंट से बहुत सा क्वेश्चन किया जाता है कि आपको ये बीमारी कब से है, क्यों है, कहाँ से हुआ, कितने दिन से आपको परेशानी है, आपको क्या क्या दिक्कतें होती है। इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन करने से पेशेंट को हिस्ट्री का पता चलता है, पेशेंट की बीमारी के बारे में पता चलता है। पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करते हैं, पेशेंट को पहले भी इस टाइप की कोई बीमारी हुआ है, पेशेंट को पहले से भी इस टाइप का कोई दवा चला है। हम उस प्रीवियस रिकॉर्ड उसके जो भी होता है उसको भी चेक किया जाता है। पेशेंट कहीं जांच करवाया है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि पेशेंट को पहले से इस टाइप की बीमारी है, इसको कौन सा दवा चला था, इसको किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया था, ताकि उससे क्या होता है कि आपको इलाज करने में आसानी मिलती है और सहूलियत मिलती है, और अच्छे से आप इलाज कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस। एज जितना हुआ आकलन एक फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, मतलब कि पेशेंट के जो बाहरी पार्ट को हम लोग असेसमेंट करते हैं आँख के द्वारा चेक करके, हाथ के द्वारा, और एज जो हुआ इंटरव्यू के द्वारा फिजिकल असेसमेंट हुआ। उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में जितने भी आपको टेस्ट हो गया है, ब्लड टेस्ट, आपको CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यानी डिफरेंट टाइप के जो हम चेक करते हैं वो आपको डायग्नोसिस पता चलता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। टेस्ट करने के बाद उसका हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पेशेंट के शरीर में क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कौन सी बीमारी है, पेशेंट की
कौन सी बीमारी है, क्योंकि जब तक से हम उसका आकलन नहीं करेंगे, जब तक से हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक से हम बीमारी के अंदर नहीं जा पाएंगे, बीमारी को हम नहीं समझ पाएंगे। बीमारी के कारण क्या है, बीमारी क्यों हो रहा है, बीमारी कब से है, बीमारी में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कत हुआ है शरीर में, इसके लिए हमको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तब जाकर हमको पता चलता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हम 3 स्टेज में करते हैं। फर्स्ट प्रारंभिक स्टेज। प्रारंभिक स्टेज में हम लोग दवा का स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को तुरंत फौरन इलाज स्टार्ट किया जाए। दूसरी हम लोग करते हैं कि पेशेंट को कितने दिन तक दवा चलेगा, उसके हम प्लानिंग करते हैं। और उसके दौरान हम जिम्मेवारी देते हैं कि हमको पेशेंट को किस वार्ड में रखना है, हमको कौन कौन सी दवा किस किस टाइम देना है, किस नर्स को लगाना है हमको ड्यूटी में, किस डॉक्टर से हमको चेकअप कराना है, कहाँ क्या करना है। इसकी हमें एक प्लानिंग किया जाता है रोग के हिसाब से, ताकि पेशेंट को, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप इलाज नहीं कर सकते। बड़े बड़े अस्पतालों में होता क्या है कि आपको पेशेंट को हमेशा 24 घंटा रखना है, तो उसमें ड्यूटी चेंज होते रहता है। तो इसलिए उसकी प्लानिंग करना पड़ता है कि इसके बाद कौन नर्स चेकअप करेगी, इसके बाद कौन डॉक्टर चेकअप करेंगे, इसकी कौन हमेशा असेसमेंट करेंगे। इन सब चीज़ की एक बड़े बड़े अस्पताल में प्लानिंग किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है और उनका सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट कंटिन्यू मिलते रहता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो हम प्लानिंग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि है वो एक प्लानिंग करने के बाद उसको जो पर्सन को उसमें रखा जाता है उनको वो जिम्मेवारी दी जाती है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जिम्मेवारी देना कि आपको ये चीज़ करना है, टाइम पर दवा देना है, टाइम पर इंजेक्शन देना है, टाइम पर चेकअप कराना है, इनको जो कुछ भी ज़रूरत है उनको टाइम टू टाइम आपको उपलब्ध कराना है। और उस जो भी हम प्लानिंग करते हैं पूरी प्लानिंग के अनुसार आपको चलना है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, क्योंकि ये जो होती है एक डॉक्टर की टीम डिसाइड करता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ट्रीटमेंट में नर्सिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए उनको प्लानिंग को मानना पड़ता है। और लास्ट होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब कि मूल्यांकन। आपको अच्छे से मालूम है कि जब इलाज चलता है तो इलाज के दौरान बहुत सी समस्या भी आती है। कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है, कभी पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, कभी कोई दवा रिएक्शन कर जाता है, कभी पेशेंट को डेथ भी हो जाता है और कुछ पेशेंट अच्छे भी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जब लास्ट में पेशेंट ठीक हो जाता है, जब पेशेंट को कुछ हो जाता है, तो हम उसके जो टोटल रिकॉर्ड होते हैं वो टोटल रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं। पेशेंट जब ठीक होता है तो उसका भी हम रिकॉर्ड को चेक करते हैं, उसके भी रिकॉर्ड को रखते हैं। पेशेंट को कुछ हो जाता है गलत, उसका भी हम रिकॉर्ड को रखते हैं, रिकॉर्ड को चेक करते हैं। उससे क्या होता है, मूल्यांकन करने से क्या होता है कि जब पेशेंट कोई ठीक होता है तो हम लोग को आगे एक जानकारी मिल जाती है। यदि इस टाइप का कोई पेशेंट आता है तो हम उसका ट्रीटमेंट इसी बेस पर, इसी प्लानिंग के हिसाब से यदि करते हैं तो पेशेंट सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। यदि पेशेंट के साथ साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग को पता चल जाता है तो हमारी क्या इसमें कमी थी, हमारी क्या गलती था, हमने कहाँ मिस्टेक किया, पेशेंट के साथ क्या समस्या था जिसको मैंने टेक ओवर नहीं किया। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या मिल जाता है, जानकारी मिल जाता है। इसलिए ऐसा कभी कभी होता है, मूल्यांकन से एक फायदा होता है कि इलाज के दौरान होता क्या बहुत से कुछ मिस्टेक कर देते हैं लोग, क्योंकि मानव एरर है, ह्यूमन एरर है। मान लीजिए जो मिस्टेक कर देते हैं, पेशेंट को कुछ मान लो हेल्थ सीरियस हो गया तो उस मूल्यांकन में पता चल जाता है, क्योंकि हम जो भी डाटा प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से जो डाटा हम बनाते हैं और डाटा जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड में टोटल मेंशन होता है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और उस मिस्टेक को हम समझ जाते हैं तुरंत। जल्दी हम बीमारी को पकड़ लेते हैं कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया था, यहाँ मैंने इस चीज़ को ट्रीटमेंट नहीं दे पाया था। और उससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। पेशेंट को सही ट्रीटमेंट, सही प्लानिंग और सही उसके जो भी दिक्कतें होती हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उनको सही इलाज मिल जाता है।
ये नर्सिंग प्रक्रिया का एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है। आपको जब भी आप कभी भी अस्पताल में काम करें तो इन चीज़ों को समझना चाहिए कि प्लानिंग, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन और असेसमेंट, ये पांचों चीज़ जो है एक टाइप से इलाज का बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि आपको इन चीज़ों को यदि अपनाते हैं तो आपका इलाज हमेशा सक्सेस होगा और सही तरीक़ा से आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे।